खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल। 10 अप्रैल 1970 को रिलीज हुई थी म्यूजिकल ड्रामा रोमांस से भरी फिल्म खिलौना, जिसकी मेन कास्ट में संजीव कुमार, मुमताज और शत्रुघ्न सिन्हा नजर आए थे। साथ ही जितेंद्र भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। ऐसे में करीब 40 लाख के बजट में बनी खिलौना 1,75,00,000 की कमाई करते हुए हिट रही थी और साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। खिलौना गुलशन नंदा के नवल पत्थर के होठ पर आधारित फिल्म थी और इस नवल पर सबसे पहले तेलुगु में पुनर्जन्म टाइटल से फिल्म बनी थी, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी। A.V. सुब्बाराव इसके प्रोड्यूसर थे, वहीं के प्रत्यागत्मा ने इसे डायरेक्ट किया था। ऐसे में साउथ के ये एक्टर, प्रोड्यूसर व डायरेक्टर TLV प्रसाद इस नॉवल पर आधारित हिंदी फिल्म बनाना चाहते थे। ये बात 1963 की है, जब उन्होंने खिलौना फिल्म की प्लानिंग की थी और इसमें बतौर मेन एक्टर के लिए उन्होंने गुरुदत्त को अप्रोच किया था। मगर गुरुदत्त तब के आसिफ की लव एंड गॉड में काम कर रहे थे। इसके अलावा उनके पास तब कई और प्रोजेक्ट भी थे। इसलिए TLV प्रसाद को जब ये पता चला तो उन्होंने खिलौना फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन इसके बाद गुरुदत्त न तो लव एंड गॉड पूरी कर पाए और ना ही खिलौना में काम कर पाए, क्योंकि 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त की मौत हो गई। ऐसे में सन 1969 में खिलौना को जब दोबारा बनाने की प्लानिंग हुई, तब प्रोड्यूसर TLV प्रसाद ने काफी विचार विमर्श के बाद पागल विजय कमल सिंह के रोल के लिए टैलेंटेड संजीव कुमार को अप्रोच किया। बता दे, संजीव इससे पहले इसी नॉवल पर आधारित एक गुजराती फिल्म मारे जाओ पहले प्यार में इसी पागल के रोल को निभा चुके थे और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का गुजरात स्टेट अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा संजीव कुमार को इस रोल में फाइनल करने का एक कारण प्रसाद के प्रोडक्शन तले 1968 में आई फिल्म राजा और रंक और 1969 में आई फिल्म जीने की राह भी थी, जिनमें संजीव कुमार नजर आए थे। संजीव कुमार का सितारा तब बुलंद था। 1968 में आई फिल्म संघर्ष में उनका टैलेंट देखकर दिलीप कुमार भी घबरा गए थे। हालांकि संघर्ष बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं रही, मगर संजीव एक ऐसे अवसर की तलाश में थे जो उन्हें कमर्शियल सफलता के रूप में पेश करे और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पोजीशन को मजबूत करे। भारत में एक कहावत है ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ठीक उसी तरह रोल रोल पर लिखा है निभाने वाले का नाम। संजीव कुमार ने खिलौना में पागल विजय कमल सिंह का रोल ऐसी शिद्दत से निभाया कि शिकार के लिए 17वें फिल्म फेयर में बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीतने के बाद उन्हें 18वें फिल्म फेयर अवार्ड में भी नॉमिनेशन मिला, वो भी बेस्ट एक्टर के लिए। मगर अफसोस की बात यह रही कि संजीव राजेश खन्ना से ये अवार्ड हार गए। राजेश खन्ना ने फिल्म सच्चा झूठा के लिए ये अवार्ड अपने नाम किया था। खिलौना में मेन हीरोइन के तौर पर प्रोड्यूसर TLV प्रसाद की पहली पसंद शर्मिला टैगोर थी, मगर नवाब पटौदी से शादी होने के बाद शर्मिला ने कुछ टाइम के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया था। इसलिए शर्मिला के मना करने के बाद वहीदा रहमान को अप्रोच किया गया, लेकिन वहीदा के पास फिल्मों की कमी नहीं थी। वो तब एक साथ 3 फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। ऐसे में वहीदा के इनकार करने के बाद लीना चंदवारकर को अप्रोच किया गया, मगर लीना ने इतनी ज्यादा फीस की डिमांड कर देगी प्रोड्यूसर TLV प्रसाद हाथ खड़े कर गए। ऐसे में डायरेक्टर चंद्र वोरा ने मुमताज से संपर्क किया। मुमताज तब एक हिट हीरोइन बन चुकी थी, इसलिए उनके पास भी फिल्मों की कमी नहीं थी। उनकी हर साल 7 से 8 फिल्में रिलीज हो रही थी, मगर उन्होंने फिल्म की कहानी सुनकर हामी भर दी। साथ ही उन्होंने अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को भी फिल्म में रोल दिला दिया। बता दे, शत्रुघ्न तब फिल्मों में रोल पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि फिर बाद में शत्रुघ्न ने फिल्म करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे खलनायक की भूमिका निभाने के लिए बहुत छोटे हैं, यानी उनकी उम्र बहुत कम थी। हालांकि मुमताज के कहने पर शत्रुघ्न फिल्म करने को तैयार तो हो गए, मगर रोल छोटा होने से वे सेट पर घंटों खाली बैठे रहते थे। मुंबई के RK स्टूडियो में खिलौना के लिए स्पेशल सेट बनवाया गया था, जहां बाहरी लोगों के आने की सख्त मनाही थी। इसलिए न्यूकमर होने की वजह से उन्हें सेट पर परेशान भी किया गया और वे कई लोगों को खटकने लगे थे। दरअसल मुमताज से शत्रुघ्न की दोस्ती कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में फिल्म तब मुश्किल में फंस गई जब कई दिनों तक सेट पर आते रहने के बाद भी उनका कोई सीन शूट नहीं हुआ। दरअसल शत्रुघ्न उस दिन काफी भड़के हुए थे। बस उनके इसी व्यवहार के चलते डायरेक्टर चंद्र वोरा को लगा कि बिहारी के किरदार के लिए शत्रुघ्न शायद सही नहीं है, इसलिए उन्हें फिल्म से बाहर करने का फैसला किया गया, जो उनके करियर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन जैसे ये बात शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्त मुमताज को पता चली
तो उन्होंने डायरेक्टर चंद्र बोरा से कहा कि अगर शत्रुघ्न को फिल्म से बाहर निकाला गया तो वे भी फिल्म छोड़ देंगी। अब मुमताज उस दौर में काफी बड़ी हीरोइन थी, इस वजह से डायरेक्टर ने उनकी बात मान ली और अपना फैसला बदल लिया। बता दे मुमताज जब इंडस्ट्री में आई थी उस दौर में हीरोइन का मतलब सौम्य और शांत किरदार वाली महिला का होता था, लेकिन इस अदाकारा ने अपनी नटखट अदाओं से अदाकारी के मायने बदल दिए थे। बी ग्रेड फिल्मों से मुमताज टॉप हीरोइन बनी और एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खिलौना भी उन्हीं में से एक थी जो 1970 की बड़ी हिट साबित हुई थी और इसके बाद मुमताज इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन बन गई थी। खिलौना फिल्म का निर्माण काफी सावधानी से किया गया था। राइटर गुलशन नंदा ने फेमस राइटर आगा जानी कश्मीरी के साथ मिलकर इसका स्क्रीन प्ले लिखा था और स्क्रीन प्ले लिखते टाइम काफी रिसर्च भी की गई थी, क्योंकि फिल्म का नायक एक घटना को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। इसलिए असिस्टेंट डायरेक्टर प्रकाश कपूर को कुछ मामलों में स्टडी करने के लिए ठाणे के मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था। बताया जाता है कि खिलौना की कहानी को लिखने में 17 महीनों का टाइम लगा था और इसे बनाने में 7 महीने लगे थे। इसके अलावा पटाखे फूटने वाला सीन जिसे देखकर संजीव कुमार पागल हुए थे, ये दरअसल सूरत में मिले एक ऐसे इंसान पर आधारित था जो आग से डरता था। वैसे ये शॉर्ट फिल्माना खास तौर पर मुश्किल था। न सिर्फ ये लंबा था बल्कि इसमें कई बारीकियां भी थी जो एक एक्टर के तौर पर संजीव कुमार की परीक्षा लेती हैं, लेकिन संजीव ने अपनी आदत के अकॉर्डिंग एक ही टेक में सीन पूरा कर लिया और उनकी इसी बात से इम्प्रेस होकर प्रोड्यूसर एलवी प्रसाद ने उनसे कहा अगर आप शूटिंग के लिए देर से आना चाहें तो उन्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन प्लीज उन्हें पहले बता दें। दरअसल संजीव कुमार अक्सर सेट पर देर से पहुंचते थे, जिस वजह से एक दिन शूटिंग रुकी रही थी और टीएलवी प्रसाद बहुत परेशान हो गए थे। वैसे खिलौना की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार की कैमरामैन द्वारका दिवेचा से दोस्ती हो गई थी और द्वारका ने उन्हें गुजरात नो गांडो यानी गुजरात का पागल निकनेम दिया था। इसके अलावा ये दोस्ती का ये असर था जो संजीव कुमार द्वारका को सीन के लिए सही एंगल और लाइटिंग ढूंढने में मदद करने के लिए घंटों स्पॉटलाइट के नीचे शांति से खड़े रहते थे। जितेंद्र खिलौना फिल्म की कास्ट में शामिल सबसे बड़ा नाम थे, मगर उनका रोल काफी छोटा था और वे मुमताज के देवर के रोल में थे। लेकिन इसी फिल्म की मेकिंग के दौरान उनके और मुमताज के बीच लव अफेयर शुरू हुआ था। हालांकि इसके पहले दोनों ने 1967 में आई फिल्म बूंद जो बन गए मोती और उन जिगरी दोस्त में एक साथ काम किया था। यहाँ तक कि एक दूसरे की फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस भी निभाए थे। लेकिन खिलौना के दौरान जो दोनों का लव अफेयर शुरू हुआ उस वजह से दोनों की साथ में 2-3 साल के अंदर 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें हिम्मत, माँ और ममता, हमजोली, कठपुतली, चाहत, एक नारी एक ब्रह्मचारी और रूप तेरा मस्ताना थी। हालांकि एक बात यह भी है कि उस दौर में मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने मुमताज को प्रपोज किया था और वे उनसे शादी भी करना चाहते थे, मगर मुमताज ने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया और जितेंद्र के साथ भी उनकी प्रेम कहानी ज्यादा लंबी नहीं चली, क्योंकि जितेंद्र होया मुमताज दोनों ने 1974 में शादी कर अपना घर बसा लिया था। जितेंद्र वैसे तो हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, मगर धर्मेंद्र के बीच में आने से उनकी एयर होस्टेस शोभा से शादी हुई। वहीं मुमताज बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी करके युगांडा चली गई थी। संजीव कुमार और मुमताज भले ही खिलौना फिल्म के मेन सितारे थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक शख्स से कम फीस मिली थी। अब ये शख्स कोई एक्टर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे रहकर अपना हुनर दिखाने वाले कैमरामैन द्वारका दिवेचा थे, जिन्हें सबसे ज्यादा 2 लाख रुपए फीस के तौर पर मिले थे, जबकि संजीव कुमार को 1,20,000 रुपए व मुमताज को 90,000 रुपए फीस के तौर पर मिले थे। 18वें फिल्म फेयर में खिलौना फिल्म को कुल 6 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर संजीव कुमार, बेस्ट एक्ट्रेस मुमताज, बेस्ट कॉमेडियन जगदीप, बेस्ट स्टोरी राइटर के लिए गुलशन नंदा व बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए मोहम्मद रफ़ी को मिले थे। लेकिन अवार्ड मिले सिर्फ 2 को, जो बेस्ट फिल्म के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस मुमताज को मिले थे। मुमताज को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला ये पहला अवार्ड भी था, जबकि इससे पहले उन्हें केवल बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन ही नसीब हुआ था। बता दें खिलौना से पहले मुमताज को फिल्म फेयर में राम और श्याम व आदमी और इंसान के लिए बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर्स का नॉमिनेशन मिला था। खिलौना में संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं गाने लिखने का काम किया है आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। रोज 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 तुमको प्यार करता है सनम, तो बेवफा के नाम से
बता दे फिल्म का गीत संगीत हिट रहा था। खासकर मोहम्मद रफ़ी के गाए टाइटल ट्रैक खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो और खुश रहे तू सदा गानों की बदौलत। ये दोनों गाने फिल्म के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गाने हैं, जिन्हें हम आज भी सुनना पसंद करते हैं और सुनकर गुनगुनाने लग जाते हैं। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। वैसे मोहम्मद रफ़ी से ये गाने गवाना संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही फैसला था। दरअसल उनका ऐसा मानना था कि ऐसे बहुत ही कम अभिनेता हैं जिनकी इमेज से कोई प्लेबैक सिंगर अटैच हो, और संजीव कुमार उन्हीं में से एक थे। मोहम्मद रफ़ी हो, मुकेश हो, किशोर कुमार हो, मन्ना डे हो, महेंद्र कपूर हो या हो भूपेंद्र सिंह, सभी ने उनके लिए गाने गाए थे और इन सभी की आवाज़ संजीव कुमार पर मेल खाती थी। फाइनली मेलोड्रामा से भरी खिलौना की कहानी अच्छी थी और इसमें सभी की उम्दा परफॉर्मेंस थी। फिर चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा का खलनायक वाला अंदाज हो या फिर हो जगदीप की कॉमेडी, सभी ने उम्दा काम किया था। मगर ये फिल्म याद की जाती संजीव कुमार और मुमताज़ के अभिनय के लिए। हालांकि खिलौना ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की क्लासिकल फिल्म देवदास की कहानी का रिटेलिंग वर्जन लगती है और खिलौना का आगे चलकर 1970 में ही तमिल में और 1976 में मलयालम में भी रीमेक बना था। इसके अलावा खिलौना टाइटल को बुनाने के लिए 1996 में आदित्य पंचोली की एक फिल्म खिलौना टाइटल से भी रिलीज हुई थी, लेकिन जो बात पुरानी खिलौना में थी नई वाली खिलौना में नहीं थी। संजीव कुमार और मुमताज़ की खिलौना एक क्लासिकल फिल्म मानी जाती है और इसमें मोहम्मद रफ़ी के गाए 2 गाने तो बहुत सी फिल्मों में परोडे गानों के तौर पर भी इस्तेमाल हुए थे। सो खिलौना फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।